जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली है और आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान ने। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की। लेकिन उसके बाद एक जंग सी इंडियन मीडिया में छिड़ी हुई है और वो ये है कि उस्मान तारिक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना इंडिया का ये काम है। तो अब वो पीछे पड़ गए जनाब उस्मान तारिक के और सही तरीके से चीखें मार रहे हैं। और अब ये ज़रा उनकी चीखें ज़रा सुनेगा कैसे चीखें निकल रही हैं। और पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब पाबंदी लगा दें उसके ऊपर। तो मिलकर देखते हैं जनाब इंडियन मीडिया क्या कह रहा है और इंजॉय करते हैं। होना होना कुछ भी नहीं है, लेकिन इंजॉय तो हमने करना ही है। उस्मान तारिक ढेला, हमने कहा था पाकिस्तान छिपा रहा है अपना हथियार। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने कहा शुभांकर जी आप क्या बात करें, आपको अगर लगता है हम आपकी बात मानेंगे, मानेंगे हम आपकी बात। हमारे देश में आपके इतने प्रशंसक हैं, हम खिलाएंगे इस लड़के को। खिलाया उन्होंने उस्मान तारिक को, 2 विकेट निकाले, कैमरन ग्रीन का विकेट निकाला। हालांकि कैमरन ग्रीन का कहना था कि भैया वो ढेला मार रहे चक, और बार बार वो कह रहे थे कि यार वो ढेला है। मतलब अगर आप कैमरन ग्रीन का विकेट देखोगे तो उस्मान तारिक आते हैं, बॉल डालते हैं, वो शॉट मारते हैं, छक्का मारने की कोशिश आसानी से कैच आता है, और उसके बाद कैमरन ग्रीन जब जाते हैं तो वो बार बार इशारा करते हैं कि यार ये रियल बॉल नहीं थी, ये असली बॉल नहीं थी, ये ढेला मारा जा रहा था। वो ढेला था नहीं था, ये आईसीसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि फैंस पहले से ही कह रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन का बार बार ये इशारा करना और बार बार ये कहना कि वो ये ढेला था ढेला था ढेला था, आई थिंक इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ उस्मान तारिक की आड़ में बच नहीं सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आज बेहतर टीम थी। उनके पास मिच मार्श थे, उनके पास ट्रेविस टुल्ला था जिसने इंडिया को बहुत पीटा एक टाइम पे, उनके पास कैमरन ग्रीन थे, उनके पास जॉश इंग्लिश थे, और ये सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। इंडिया को पीटा, मतलब अच्छे खिलाड़ियों को लेकर अगर आप पाकिस्तान से मुकाबले में हार रहे हो तो आपकी बेइज्जती होनी तय है। और आज पाकिस्तान की जीत हुई है, ऑस्ट्रेलिया की बेइज्जती हुई है। मतलब शहबाज शरीफ अगर आज लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रीफाइंग जीत थी, तो आज हम कह सकते हैं कि हाँ भाई साहब आप ठीक लिख रहे हैं, क्योंकि पहले मैच में 20 रन से जीत थी, उसको हवाबाजी बनाना अच्छी बात नहीं थी। मतलब ठीक है, पाकिस्तान तो वैसे भी हवाबाजी कर लेता है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में आज ऑन अ सीरियस नोट पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। पहली बार इतिहास में, या कहें पहली बार 2018 में, 18 के बाद से वो ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीत रहे हैं। हमारी ये ढेला कहलाया जाएगा। मतलब आईसीसी ने कहा तो नहीं है, बट अब सवाल उठने शुरू हो गए, तो शायद नजरें जो है वो ज्यादा चली आ रही है कि कमेंट में हाथ घुमा के गेंदबाजी होती है। बट्टा गेंदबाज कब से आने लग गया क्रिकेट में? वाह वाह वाह। बट्टा गेंदबाज कब से गेंदबाजी कराने लगे कि क्रिकेट में? पाकिस्तान के चीटर गेंदबाज पर हुआ बवाल। भड़के कैमरून ग्रीन इशारे से, जी हां इशारे से पूछे सवाल, क्या है आईसीसी का नियम, क्या बैन होगा पाकिस्तानी गेंदबाज? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज तो जीत ली। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के एक चीटर गेंदबाज पर अब हर कोई सवाल उठा रहा है। और यह शुरुआत तब हुई जब कैमरून ग्रीन ने आउट होने के बाद कैमरे पे पूरे दुनिया को यह बताया कि भाई ये जो पाकिस्तान का गेंदबाज है ये प्रॉपर हाथ घुमा के गेंदबाजी नहीं कर रहा, ये मैदान पर आता है, गेंदबाजी एक्शन अपना करता है और यहां से गेंद फेंक देता है। आप इन तस्वीरों में साफ देखिए कि कैसे कैमरून ग्रीन जब पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 में आउट हुए, उसके बाद जब वो पवेलियन जा रहे होते हैं तो इशारे से ये बताते हैं, इशारे से पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि देखो किस तरह से पाकिस्तान का ये जो गेंदबाज है यहां से गेंदबाजी कर रहा है। भाई आईसीसी क्या कहता है, आपको हाथ घुमा के गेंदबाजी करनी है। अगर आप स्पिनर भी हैं तो आपको हाथ घुमाना होगा। ठीक है, मलिंगा यहां से गेंदबाजी करते थे, लेकिन पाकिस्तान का, अब मैं आपको गेंदबाज दिखाता हूं, ये है उस्मान तारिक, इनका नाम है। ये क्या करता है गेंदबाजी में, ये आता है, गेंद को लेता है, हाथ को यहां रोकता है, रोकने के बाद यहां से ही बॉल फेंक देता है। जी हां, यहीं से बॉल फेंक देता है। हाथ इसका पूरा 95 डिग्री में भी नहीं, 90 डिग्री में भी नहीं रहता, 45 डिग्री में भी नहीं रहता। पूरी तरह से उस्मान तारिक जो आईसीसी के नियम है उसका उल्लंघन करता हुआ नजर आता है। और इसी वजह से कैमरून ग्रीन जब आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तो उन्होंने लाइव कैमरे के सामने इस एक्शन को खुद करके दिखाया उस्मान तारिक के, कि भाई दुनिया वालों देख लो पाकिस्तान का ये गेंदबाज कहां से गेंदबाजी कर रहा है, किस एंगल से गेंदबाजी कर रहा है। और ये पूरी तरह से बैन होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कैमरून ग्रीन पाकिस्तान के खिलाफ जो दूसरा T20 है उसमें शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 20 गेंदों में 35 रन बना चुके थे, और अगर वो लंबा खेलते तो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच को जीत भी सकती थी। लेकिन लग रहा है आईसीसी इन चीजों को देख नहीं रही है। तो आपका तो रूल है ना कि भाई हाथ घुमा के गेंदबाजी होती है। बट्टा गेंदबाज कब से आने लग गया क्रिकेट में? बट्टा गेंदबाज कब से गेंदबाजी कराने लगे क्रिकेट में? पहले
एक्शन के ऊपर सवाल उठ चुके हैं, सईद अजमल पर, सकलेन मुश्ताक पर इनके सवाल उठ चुके हैं। लगातार पाकिस्तान में ऐसे गेंदबाज आते हैं जिनका जो एक्शन होता है वो संदिग्ध होता है, जो सस्पिशियस होता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इनको खिलाता रहता है और आईसीसी भी इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करता। लेकिन कैमरून ग्रीन से रहा नहीं गया। कैमरून ग्रीन ने पूरी दुनिया को बताया कि ये बट्टा गेंदबाज है, ये बट्टा गेंदबाजी कर रहा है और बट्टा गेंदबाजी क्रिकेट में कहीं भी अलाउड नहीं है। तो अगर कोई देख रहा है, कोई अगर सुन रहा है तो जाग जाए, इस उस्मान तारिक को क्रिकेट के मैदान से हटाए, इसकी गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगाए जिससे बेईमानी ना हो सके, कोई चीटर गेंदबाज क्रिकेट मैच ना खेल पाए। इस पूरे मामले पर कैमरून ग्रीन ने तो दुनिया को बता दिया क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है उस्मान तारिक को बैन करो। आपका? कैमरन ग्रीन ने क्या कर दिया? कैमरन ग्रीन की बात बता रहे लोग कि उन्होंने क्या ये के बारे में तो आप ये इशारा दे रहे हैं क्या वो सबसे बड़ी पर्ची आती है? नहीं पर्ची नहीं, मैं तो बोल रही हाँ, क्या वो तारीख किसी वाला और की उन्होंने आज पर्ची काम फाड़ किया। रहे हैं वो? आज तारीख वाला काम किसी का सेट कर देंगे सिस्टम आज ढंग से, सिस्टम हैंग कर देंगे। तो आज देखो ऐसा है कि आज जब वो आउट हुए, उन पर आउट हुए, वो छटपटा तो रही थे, मतलब छक्के वक्के मार रहे थे, उन्होंने मार रहे थे पहले मैच में, थोड़े उन्होंने रन मारे, बट जब वो आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तो तब वहां पर ये उन्होंने जब आउट किया उनको, आउट होने के बाद ये सोशल मीडिया पर लगा दिया इनके एक्शन का है। आपने देखा कहां से आ रही है बॉल, ठीक है, अब एक्शन इस तरीके से तो ठीक है, बट ये जाते टाइम उन्होंने ऐसे किया, यार ये ऐसे नीचे से क्या चेक कर रहे हैं क्या, ये इस तरीके का उनका रिएक्शन है। अब ये फिर स्लो मोशन, ये अपनी ड्रेसिंग रूम की तरफ बता रहे हैं, देखो कहां पर है, ये ऐसे करके यूं फेंक दे रहा है, एकदम रुकता है और फेंक देता है। ये मुद्दा ये देख रहे हो, जैसा भी आपने बताया शिकायतें हुई है यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने, अरे उसमें भी सीपीएल में भी इनका पकड़ा हुआ था, अपने क्या नाम है पूरी टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, तो भाई जो कह रहे हैं कि बचाकर वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में ही बवाल करवा के मानी गई है। गाली इनको बड़े स्टेज पे तो खाने की आदत है ना, बवाल कराने की आदत बड़े है स्टेज इनके, पर ही बड़ा आदत बवाल है, कराएंगे। बड़े स्टेज पर ही रगड़वाने की अपने आपको आदत है, तो बड़े स्टेज पर ही रगड़वा रहे हैं। खेलो जुआ, जुए में आपको पीठ हराया भी जाएगा और रगड़ा भी जाएगा। यार देखो अगर डाउट है तो मत जाओ, सिंपल चीज है, उनका चेक करो एक्शन। और मेरे को भी थोड़ा अजीब तो लगता है, ये कोई वो नहीं है कि स्टैचू और फिर बॉल डाल दी स्टैचू, कप्तान बोल रहा है वहां पे। यार उनकी बॉलिंग ऐसे ही है कि रुक जा बेटा रुक जा, और फिर एक्शन भी आता है यहाँ कहीं से, तो एक मतलब ठीक है मलिंगा पकड़ना उनका भी नीचे कहीं होता है, और ऊपर से ये भी है, हर कमी इनके साथ है। ये देखो ऊपर से देख रहे हो हाथ कहाँ से, ये एक थप्पड़ एम्पायर को मारते हुए चले, यहाँ पॉज हो जाता है, यहाँ पॉज होता है, यहाँ से जोर लगाता ये है, अब उसके बाद यहाँ से बॉल आती है, यहाँ से भट्टा मारता है ना अंपायर के मुंह के, उसके बाद बॉल हल्के रिलीज पॉइंट ऊपर है। अब ये देखना पड़ेगा यार, आप देखो ना, यहाँ रोको, यूं निकाल, भट्टा मार दो यार, इतने दूर से बॉल डाल रहे, इनका बॉल फिर अंदर ऑफ ब्रेक तो आना नहीं मेरे ख्याल से। ये ग्रीन ने उस पर जो है अपनी रिएक्शन या प्रतिक्रिया ग्रीन वो नहीं कर पाएंगे, इन लोगों की आदत है पाकिस्तान। यार ये आपका स्टोइनिस ने उनको बोला था कौन था कि चकिंग वो वायरल भी हो गया था वीडियो, जितना मुझे याद है। हसनैन को उन्होंने बिग बैश के मैच में बोल दिया था, हसनैन ही था मेरे ख्याल से, आप लोगों को यार याद हो तो बताइएगा जरूर। और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को थोड़ी ये सब दिक्कतें भी ज्यादा रहती है यार। पता है एक बार आंद्रे रसल पहले जो बॉलिंग करते थे, आते आते एकदम से रुक जाते और फिर डाल वो समझ एक हो जाए, मतलब ये हो जाए कि यार 1 ओवर में हो गया, 10 ओवर में 3 बॉल डाल दी। इनका तो पूरा प्रॉपर ये मतलब यार बंदा कहां से फोकस करे, ये जब भाई इसका भरोसा नहीं है कितनी देर रुक गया, बैट्समैन के आया 1 मिनट रुका, 1 मिनट बैट्समैन के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है ये। यार रुकाइए, कब डालेगा। एक्शन में लोग अगर थोड़ा सा फेर बदल करके स्लोअर डालते हैं तो वो पिक नहीं होती है, ये तो रुक ही जाता है पूरा, एकदम पॉज मार के एकदम से टाइमिंग नहीं है ना। ये कहते हैं जनाब कि ये बॉलर जो है ना वो किसी तरीके से वर्ल्ड कप में ना हो, ये वैसे ही एनालाइज ये बाहर बैठ के करते रहते हैं इंडियंस, और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को डीफेम करने के लिए कोई ना कोई अपनी चाल चलते रहते हैं। तो अब इनको वैसे भी इनसे बड़ा मसला बना हुआ है, इनको ये लग रहा है कि उस्मान तारिक जो है ना वो एक अच्छा बॉलर वर्ल्ड कप में साबित हो सकता है। उसका जो एक्शन है वो भी एक रेयर एक्शन है डेफिनेटली, और बैट्समैन भी एक दफ़ा ज़रूर उससे जो है ना वो चकमा तो खाता है, ये तो बात है। तो उस वजह से अब इनको ये परेशानी बनी हुई है कि जब ये अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है तो ये तो बॉलर जो है ना वो इंडिया के लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो वो मसला जो है ना वो अब इन्होंने हाईलाइट करना शुरू किया हुआ है हर वक़्त। पिछली वीडियोज़ में भी देखें, बार-बार जब भी कोई वीडियो ये बनाते हैं या किसी चीज़ पे एनालाइज़ करते हैं, किसी मैच पे भी एनालाइज़ करते हैं। पाकिस्तान के मैच पे एनालाइज़ करें, इंडिया के मैच पे एनालाइज़ करें, इंडियन न्यूज़ीलैंड के मैच पे एनालाइज़ करें। वहाँ पे ये बार-बार ये बात ज़रूर उठाते हैं कि जो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है ना वो ठीक नहीं है। अब हमें तो वैसे इतना नहीं लग रहा था कि उस्मान तारिक जो है ना इस लेवल तक जो है ना वो अपनी धाक बिठा सकता है अपने दुश्मन पे, लेकिन इनकी बातें सुन के लग रहा है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा बॉलर है, ठीक है। और इसने अभी तो मैच इंडिया के खिलाफ खेला ही नहीं, लेकिन इंडियन लोगों को परेशान इसने ज़रूर कर दिया। इन इंडिया के जो सो कॉल्ड एनालाइज़र बैठे हुए हैं, एनालिस्ट वहाँ पे पैनल्स बैठे हुए हैं जो बैठ के मैच पे पूरी अपनी जो है ना वो कमेंट्री करते हैं, उनको बड़ी परेशानी बनी हुई है कि जनाब ये उस्मान तारिक क्या है, ये कैसे बॉलिंग करता है। हालांकि आईसीसी तो सो रहा है, बाकी टीमें सो रही हैं, हर बंदा सो रहा है सिवाय इंडियन मीडिया के।
तो जिसको ये पता नहीं चल रहा कि उस्मान तारिक जो इंसान है उसका एक्शन ठीक नहीं है, तो आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा उस्मान तारिक कैसा बॉलर है? आपको क्या लगता है कि उस्मान तारिक बॉलिंग सही तरीके से कर रहा है या गलत? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।